आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी। आज के इस लेक्चर में कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम लोग। कंप्लीट वन शॉट सीरीज है आपका ये फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस जो है आपको इसमें करेंगे, फॉल्ट के बारे में समझेंगे, फॉल्ट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कंप्लीट रिवाइज करेंगे इसमें। पावर सिस्टम का ये टॉपिक है और इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपसे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही सबसे ऊपर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिविल वाले होंगे तो सिविल की भी क्लासेज चल रही है तो उनका भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपका ये इलेक्ट्रिकल की क्लासेज आप खुद भी शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। फॉल्ट एनालिसिस में फॉल्ट एनालिसिस होता क्या है, तो फॉल्ट एनालिसिस कब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जब एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, है ना। तो एबनॉर्मल कंडीशन की स्टडी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है पावर सिस्टम में। कुछ चीज़ें हैं जो एबनॉर्मल कंडीशन में डिटरमाइन किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और वो फेलवर भी हो सकता है या एबनॉर्मल कंडीशंस में हो सकते हैं, तो उसमें को हम लोग समझेंगे। फॉल्ट में आपका पहला तो ये है कि मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फॉल्ट करंट, ये आपका डिटरमाइन किया जाएगा, जिसके थ्रू ये फॉल्ट का एनालिसिस किया जाएगा। वोल्टेज एट डिफरेंट वर्सेस पे, फिर आपका इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन इक्विपमेंट, ये सारे चीज़ों से आपका जो है ये देखा जाएगा। अगर इसमें बात करें कि ये फॉल्ट्स होते किसके कारण से हैं, तो ये फॉल्ट होता है इंसुलेशन फेलुअर के कारण से। इंसुलेशन फेलुअर के कारण से पहला तो यह भी है, इंसुलेशन फेलुअर के कारण से। दूसरा आपका लाइटनिंग के कारण से भी ये फेलुअर होता है, फॉल्ट देखने को मिल सकता है। फॉल्ट होने के चांसेस बता रहे हैं आपको कि इंसुलेशन के कारण से, इंसुलेशन अगर फेलुअर होता है उसमें भी, लाइटनिंग होता है उसमें भी, ओवरलोडिंग होगा, ओवरलोडिंग होगा तो देन उस केस में भी आपका फॉल्ट होगा। अगला है कि शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो देन उस केस में भी आपका फॉल्ट होगा। फिर आपका है इक्विपमेंट जो फेलुअर होगा, इक्विपमेंट मशीनरी जो लगा हुआ है अगर वो भी फेल होता है तो देन उस केस में भी फॉल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और फॉल्ट को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, वो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे और वोल्टेज के बेसिस पे और जो इक्विपमेंट है उसके फॉल्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो चलेंगे इसमें कुछ देखेंगे और इस फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम भी है जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विशेष आगे क्यों बढ़ते हैं, फॉल्ट होता क्या है। तो फॉल्ट में आप लोग देखा है आपने कि फॉल्ट क्या था, अब नॉर्मल कंडीशन होता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो कि करंट के इंक्रीज कर देगा, करंट को इंक्रीज कर देगा और एबनॉर्मली वोल्टेज को भी अनबैलेंस कर देगा, तो ये फॉल्ट होता है। पहला तो ये आपको समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कॉज ऑफ फॉल्ट हमने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पास, जिसमें आपको बताया था इंसुलेशन फेलियर होता है, लाइटनिंग एंड सर्ज के कारण से भी होता है, ओवरलोडिंग को भी हमने डिस्कस किया है। एक मैकेनिकल डैमेज था जिसमें हमने आपको इक्विपमेंट फेलियर जो बताया वो भी है, तो मैकेनिकल डैमेज भी हो सकता है, एजिंग ऑफ इक्विपमेंट भी हो सकता है और ह्यूमन का एरर भी हो सकता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण से ये फॉल्ट जो है मेनली अकर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की ओर बढ़ेंगे आगे। इसमें इफेक्ट ऑफ फॉल्ट की बात करें तो इफेक्ट में फॉल्ट तो हो जाएगा लेकिन उसके इफेक्ट क्या रहेंगे, तो उसमें सबसे पहला इफेक्ट रहता है एक्सेसिव करंट। अभी ऊपर में भी आपको बताया हमने कि करंट जो है वो इंक्रीज कर देगा और वोल्टेज जो है वो अनबैलेंस कर देगा। दूसरा इसमें डैमेज करेगा जनरेटर को, ट्रांसफार्मर को और लाइंस को, ठीक है। ये इफेक्ट देखने को मिलेगा फॉल्ट के कारण से। फायर हजार्ड्स भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसलिए तो फायर सेफ्टी का जो है रूल लगाया जाता है। और दूसरी तरफ ये वोल्टेज की डिप देखने को मिलेगा, सिस्टम इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। ये कुछ इफेक्ट होंगे फॉल्ट्स के, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स में। तो फॉल्ट्स को कई सारे अलग अलग तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है। उसमें पहला जो फॉल्ट है क्लासिफाइड जो हुआ है वो पहला है, वो है आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो ये फॉल्ट जो है वो थ्री फेज सिस्टम में जो है उसको रिमेंस कर देगा बैलेंस, ठीक है। जब थ्री फेज सिस्टम रिमेंस रहेगा बैलेंस देन उसके इसमें आपका, जैसे इसमें आपका देखना है इसके भी कुछ टाइप्स हैं, सिमेट्रिकल के भी टाइप्स हैं। पहला टाइप्स होता है थ्री फेज शॉर्ट सर्किट, एल कहते हैं उसको, और थ्री फेज ग्राउंड, थ्री फेज टू ग्राउंड जो होता है LLG होता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसमें तो करेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलेगा ये जनरली रेयर देखने को मिलता है ये फॉल्ट आपको, और मोस्ट सेवर्स होता है। और दूसरी तरफ ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम फॉल्ट करंट को, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम फॉल्ट करंट को कौन सा प्रोड्यूस करेगा, तो आपका
सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है आपका वो प्रोड्यूस करेगा। रेयर बट मोस्ट सेवर्स, ठीक है, इसमें ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ इसमें दूसरा जो फॉल्ट होता है वो आपका होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। ये फॉल्ट कहाँ होगा, तो ये फॉल्ट होगा आपके सिस्टम में, और वो सिस्टम को क्या कर देगा, अनबैलेंस कर देगा, ठीक है। अब इसके भी कई टाइप्स हैं, जिसमें 3 टाइप्स इसमें देखने को मिलता है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड, जिसको LG कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन फॉल्ट है ये। दूसरी तरफ लाइन टू लाइन, जिसको LL कहते हैं। तीसरा आपका जो फॉल्ट होता है डबल लाइन टू ग्राउंड होता है, जिसको LLG कहते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आपका देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में बनते भी हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन की ओर बढ़ें, ये कंपैरिजन कर लें। अगर हम लोग कंपैरिजन कर लें फॉल्ट में, फॉल्ट का टाइप और फ्रीक्वेंसी और सेवरिटी के बेसिस पे, तो इसमें कंपैरिजन अगर करें हम लोग तो फॉल्ट का कुछ टाइप्स देखेंगे। पहला फॉल्ट है आपका LG, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई हो जाएगी, और सेवरिटी क्या होगा, लिस्ट होगा। जब LL होगा, फॉल्ट का टाइप LL होगा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी मीडियम होगा और सेवरिटी भी आपका मीडियम होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। LLG जो होता है, LLG में फ्रीक्वेंसी लेस होगा, लेकिन सेवरिटी जो है आपका, वो आपका सेवरिटी आपका हाई होगा, ये आपको भी ध्यान में रखना है। तो ये कंपैरिजन टेबल आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है। ये PDF आप अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इधर LLL जो होता है, LLL, इसमें फ्रीक्वेंसी रेयर रहेगा और सेवरिटी जो होती है वो इसमें आपका हाई रहेगी, ठीक है, इसमें सेवरिटी हाई रहेगी। आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें कुछ फॉल्ट, एक टर्म है फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट क्या होता है ये समझना जरूरी है। इसके कुछ बेसिक ही समझेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिलता। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें समझ लीजिए कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है IF, ठीक है, यानी करंट का फॉल्ट जो है वो निकालते हैं इसमें, तो वो निकालते हैं वोल्टेज, और ये आपका जेड क्या है आपका, तो यहाँ पास देखिएगा V आपका इंडिकेट करता है प्री फॉल्ट वोल्टेज, और जेड आपका है सिस्टम इंडिपेंडेंस, ठीक है, सिस्टम इम्पिडेंस जो आपका जेड होगा, और भी आपका प्री फॉल्ट वोल्टेज होगा। तो ये आपका ध्यान में रखना है फॉल्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है, फॉल्ट करंट में, सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। और इसमें ये भी आप याद रखना है आपका कि जो हायर फॉल्ट होगा, हायर फॉल्ट इम्पिडेंस जो होगा वो लोअर फॉल्ट होगा, लोअर फॉल्ट करंट होगा। क्योंकि आप देखिए एक तरह से ये भी देख लीजिए आप कि IF जो है वो इन्वर्सली होता है 1/Z का, और जेड क्या है आपका सिस्टम इम्पिडेंस है, यानी अगर जेड का वैल्यू, इम्पिडेंस का वैल्यू लो है तो फॉल्ट करंट फ्लो का वैल्यू हाई होगा, और अगर जेड का वैल्यू यानी सिस्टम इम्पिडेंस का वैल्यू अगर हाई होगा तो करंट फ्लो का वैल्यू लो होगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वही जब यहाँ पास आपका लिखा हुआ भी है, आप ध्यान में दे दीजिएगा। ये फॉल्ट की एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी आपको समझना जरूरी है कि फॉल्ट चैप्टर, फॉल्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फॉल्ट की एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है। तो ये डिटरमाइन करता है फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड को, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें ध्यान देना है आपको, ये वाला जो टर्म आपको बताया जा रहा है वो है कि हेल्प करता है CB रेटिंग सेक्शन में, ठीक है। CB रेटिंग सेक्शन जो होता है उसमें भी ये हेल्प करता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा आपका है कि ये हेल्प करता है आपका रिले सेटिंग में भी, रिले सेटिंग में भी ये हेल्प करता है, और ये इंश्योर करता है आपका सिस्टम की सेफ्टी और स्टेबिलिटी को। अगर आप फॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो उससे आपको सेफ्टी इन फ्यूचर में कुछ हजार्ड्स ना हो, इससे भी आपको बचाता है, इंश्योर करता है। ये इंश्योर सिस्टम और सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए फॉल्ट एनालिसिस बेहद ज़रूरी है। तो ये हमने उसको कुछ नीड समझ लिया। कुछ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की बात कर ले हम लोग। सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी अनबैलेंस जो 3 फेज सिस्टम होगा उसको रिजॉल्व किया जा सकता है 3 बैलेंस कंपोनेंट से, ठीक है। इसमें पहला तो आपका ये रहेगा कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, पहला होगा क्या, पॉजिटिव सीक्वेंस, जिसको हम लोग कैपिटल Z1 से करेंगे, ठीक है। जेड आपको वापस से वही है इम्पिडेंस, और फिर निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जिसमें Z2 रहेगा, और जीरो सीक्वेंस जो कंपोनेंट होगा उसको Z0 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और ये अगर अंडरस्टैंड करना है ना, यूज करना होता है इसके लिए, सॉरी, सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो है ना, यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रपोज क्या है, तो फॉल्ट के लिए इसका पर्पस होता है, प्रपोज किया जाता है।
नेक्स्ट वन इसमें देखेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट, वापस से आ गया क्या, हाँ वापस से वही चीज़ है, ये हम देख चुके हैं। अब इसमें देखेंगे सीक्वेंस कंपोनेंट मीनिंग का, ठीक है। तो इसमें पहला तो आपका होता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस क्या है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में होता है कि सेम फेज सीक्वेंस एज द ओरिजिनल सिस्टम। दूसरा आपका है कि रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन को भी, ठीक है। कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो पॉजिटिव सीक्वेंस की कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग समझ रहे हैं, सेम फेज सीक्वेंस एज द ओरिजिनल सिस्टम। दूसरा आपका है कि रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस को, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका है निगेटिव सीक्वेंस की बात करें, निगेटिव सीक्वेंस जो आपका है, तो इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग समझें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि अपोजिट फेज सीक्वेंस इसमें होगा। दूसरा देखने को मिलेगा आपको काउच करेगा हिटिंग इन मशीन, मशीन में हिटिंग भी देखने को मिलेगा निगेटिव सीक्वेंस के केस में, ठीक है। तीसरा आपका है जीरो सीक्वेंस, जीरो के सीक्वेंस की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा कि ऑल जो फेजस इक्वल्स होगा इन फेज, ठीक है, फेज में ऑल फेजस जो है वो इक्वल होगा। दूसरी तरफ इसमें रिक्वायर्स ग्राउंड और न्यूट्रल पार्ट, ठीक है, अर्थ जिसको कहें वो भी इसमें रिक्वायर्ड होगा। अब किसमें, तो जीरो सीक्वेंस में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक और टर्म आता है इसमें फॉल्ट एनालिसिस में, सीक्वेंस नेटवर्क, इसको भी समझना जरूरी है। सीक्वेंस नेटवर्क की बात कर ले हम लोग, तो सीक्वेंस नेटवर्क में आपका क्या है, पहला तो है कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क होगा, दूसरा होता है नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, और तीसरा होता है आपका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होता है, ठीक है। इसके अगर इंटर कनेक्शन डिपेंड्स जो है वो करेगा किस पे, टाइप्स ऑफ ए फॉल्ट पे ये डिपेंड करता है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और फिर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर एनालिसिस करें सिमेट्रिकल फॉल्ट को, ट्रिपल एल को, ठीक है, दो तरीके का फॉल्ट हमने समझा है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो इसमें क्या होगा, सिमेट्रिकल फॉल्ट में को अगर एनालिसिस करें तो ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इसमें यूज होता है, ठीक है। तीन तरीके का भी हमने सीक्वेंस नेटवर्क देखा है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट में यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ हाईएस्ट जो फॉल्ट करंट है इसमें वो भी आपको देखने को मिलेगा किसमें, सिमेट्रिकल फॉल्ट में, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट में। इसके लिए फॉर्मूला जो यहाँ पास यूज होता है हाईएस्ट फॉल्ट करंट के लिए, वो आपका ये होता है आई एफ इक्वल टू ई अपॉन Z1, ठीक है। और Z1 ये आपका क्या है, तो ये है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए लिखते हैं हम लोग Z1। यहाँ पास फिर करेंगे एनालिसिस करेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का कॉन्सेप्ट जो है इसका वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए कुछ देखेंगे फॉल्ट के टाइप, पहला तो फॉल्ट का टाइप देखेंगे और उसके बाद फिर उसके हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क जो यूज होता है उसको देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें इसमें एलजी में, तो सॉरी एलजी में अगर देखें, एलजी में अगर देखें हम लोग, तो एलजी में आपका क्या है फॉल्ट का कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, ठीक है, Z0 आपका इस तरीके से, यानी पॉजिटिव नेटवर्क सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, आपका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ये सबका सम एलजी वाले फॉल्ट टाइप में देखने को मिलेगा। एलएल में देखने को मिलेगा Z1 प्लस Z2, और तीसरा जो आपका है LLG, इसमें आपका Z1 प्लस Z2 प्लस ZO, ये तीनों देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सीक्वेंस का नेटवर्क की बात करें तो आपका LG में और LLG में, ये दोनों में आपका सीक्वेंस का नेटवर्क सेम रहता है। अब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जो है जीरो सीक्वेंस अपीयर कब होगा, ओनली व्हेन द ग्राउंड इज इन्वॉल्व, ग्राउंड जब इन्वॉल्व होगा देन उस केस में जो है आपका जीरो सीक्वेंस यानी ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन एक टर्म आता है पर यूनिट पीयूष सिस्टम, पर यूनिट को हम लोग समझेंगे पीयूष सिस्टम को। पीयूष सिस्टम आई थिंक इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा किया है पहले के लेक्चर में भी, लेकिन आज वापस से कर दे रहे हैं। पीयूष सिस्टम क्या है, ये होता है सिंपली इसका यूज करते हैं फॉल्ट की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। उसमें सिर्फ यही बोल करके पहले के लेक्चर में हमें याद आ गया कि पहले के लेक्चर में जो हमने बोला है कि वो सिर्फ कि पीयूष सिस्टम जो है उसको फॉल्ट को एनालिसिस करने के लिए होता है, बस इतना ही बोल करें। लेकिन आज एक्चुअल में उसके फॉर्मूला भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। पीयू का वैल्यू क्या होता है, पीयू वैल्यू जो होगा पीयू का यानी पर यूनिट सिस्टम का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं एक्चुअल जो वैल्यू है और वीएस जो वैल्यू है उन दोनों का रेशियो जब हम लोग निकालेंगे ना तो वो पीयू का वैल्यू देगा यानी पर यूनिट सिस्टम का वैल्यू देगा, ठीक है। इसके एडवांटेज को अगर हम लोग समझे तो इसका एडवांटेज क्या है, पहला तो ये आपका एडवांटेज है कि ये सिंप्लीफाइज करेगा आपके कैलकुलेशन को, दूसरी तरफ ये अवॉइड करेगा यूनिट की कन्फ्यूजन्स को, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अवॉइड करेगा यूनिट कन्फ्यूजन को। तीसरा आपका क्या रहेगा कि यूजफुल इन अ लार्ज पावर सिस्टम, ये सबसे बड़ा पॉइंट ये भी आपको ध्यान में रखना है पीयूष सिस्टम से, कि पीयूष सिस्टम डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू, पीयूष सिस्टम वैल्यू करने के लिए फॉल्ट को एनालिसिस करने के लिए ये भी जरूरी है। अब पीयू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पीयू का वैल्यू निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू अपॉन में वेस वैल्यू से,
ठीक है, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे। ये सिंप्लीफाइज करेगा आपके कैलकुलेशन को, अवॉइड करेगा यूनिट कन्फ्यूजन को। दूसरी तरफ ये यूज होगा कहाँ पास, लार्ज पावर सिस्टम में यूज होगा, तो ये भी आपका पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन एक आता है शॉर्ट सर्किट एमवीए फॉल्ट, तो ये भी है, एमवीए कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होता है, एमवीए जिसको कहेंगे। तो इसमें फॉल्ट जो होता है एमवीए, उसके लिए फॉर्मूला यूज जो होता है वो आपका होता है यूज, ये ध्यान रखिएगा, √3 × V क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, सॉरी करंट फॉल्ट करंट या करंट फॉल्ट दोनों बोल सकते हैं आप। तो ये है आपका फॉल्ट एमवीए यानी शॉर्ट सर्किट के देन केस में क्या होगा, √3 होगा और वी होगा और फिर ये होगा। यूज कहाँ पास होगा, तो सर्किट ब्रेकिंग रेटिंग के लिए इसका यूज शॉर्ट सर्किट एमवीए का होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक जो भी हमने अभी तक देखा, ठीक है ना, ये सभी के सभी फॉल्ट से जुड़े टर्म्स को एनालाइज किया है और फॉल्ट एनालिसिस का कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश किया है, ठीक है। इसके बाद अब फॉल्ट तो हो गया है, पावर सिस्टम में फॉल्ट हुआ है, तो अब इसकी प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी है होगी, आप ही का जिम्मेदारी है। तो ये प्रोटेक्शन की जो क्लासेज है वो आपको नेक्स्ट में अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग विशेष इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वैसे क्लासेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी करिए। प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग पहले के लेक्चर को नहीं देखे तो जरूर देखिए। धन्यवाद आप लोग आज के इस लेक्चर को देखने के लिए।